वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं डिस्कस करूंगा सभी प्रश्नों का प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 8 विषय हिंदी। 20 पूर्णांक है और सभी प्रश्नों का अनिवार्य है। हर एक प्रश्न के 1 नंबर है। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सीधा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए, सही विकल्प का चयन कर कोष्टक में लिखिए। ये ध्वनि नामक पाठ के रचयिता का नाम लिखना। ध्वनि नामक पाठ के रचयिता का नाम आपको लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, और नंबर, ठीक है। चलिए, मैं जो टिक कर रहा हूँ वो सही आंसर होंगे। अगला है, निराला जी का जन्म किस तिथि को हुआ? तो निराला जी का जन्म हुआ बसंत पंचमी, ठीक है। पुनरावृत्ति शब्द कौन से हैं? तो पुनरावृत्ति शब्द इसमें सुबह सुबह, ये देखिए शब्द पुनरावृत्ति हुए हैं। ये सभी टिक आंसर को आप करेक्ट नोट कर लेंगे। चलिए चौथा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका चौथा नंबर प्रश्न, ठीक है। 1 सेकेंड। काली घटा का घमन, घटा में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो यहाँ पे रूपक है। आप आंसर देंगे डी नहीं होगा इसका। 1 सेकेंड। काली घटा का घमन, घटा में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो 4 नंबर का आप आंसर देंगे बी, यमक। छायावाद के कवि कौन थे? छायावाद के कवि आप निराला जी, ठीक है। छायावाद के कवि थे निराला जी। अगला है, ध्वनि कविता में मानव के किस दृष्टिकोण को दर्शाया है? तो ध्वनि कविता में मानव के आशावादी दृष्टिकोण को दर्शाया है। शब्दों के बार बार प्रयोग करने को क्या कहते हैं? शब्दों के बार बार प्रयोग करने को आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं, 8 नंबर। ये रहा आपका 8 नंबर सवाल। ध्वनि नामक पाठ में किसके माध्यम से मानव को संदेश दिया गया है? ठीक है, तो किसके माध्यम से? यहाँ पे आप आंसर देंगे बी, प्रकृति से। कनक कनक का क्या अर्थ है? कनक कनक का क्या अर्थ है? तो सोना धतूरा इसका अर्थ है, ठीक है। चलिए अब 10वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ये रहा 10वां नंबर प्रश्न। ध्वनि कविता में किन को जागृत किया गया है? तो ध्वनि कविता में किन को? युवा को जागृत किया गया है। अगला है, लाख की वस्तुओं का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? तो लाख की वस्तुओं का निर्माण जयपुर में होता है, ठीक है। अगला है, कहानी में कांच की चूड़ियों से कौन चिढ़ता है? कहानी में कांच की चूड़ियों से कौन चिढ़ता है? तो बदलू जो है कांच की चूड़ियों से चिढ़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 13वां नंबर प्रश्न लेते हैं। ये रहा आपका 13वां नंबर प्रश्न, ठीक है। कहानी के आधार पर व्यक्तिवाचक संज्ञा को चुनिए। कहानी के आधार पर व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पे हो जाएगा कहानी के आधार पे आकार, डी। लाख की चूड़ियाँ पाठक के लेखक का नाम क्या है? तो नाम क्या है ये आपको देने हैं इसका सही आंसर। तो ये कामतानाथ जो है सही आंसर होगा, ठीक है। कामतानाथ सही आंसर होगा, ठीक है। बदलू काका लेखक को क्या बनाकर देता था? तो बदलू काका लेखक को क्या बनाकर देता था? रंग बिरंगी गोलियां, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। चैनल को बच्चों ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगला है, बदलू काका किस धातु की चूड़ियाँ बनाता था? तो बदलू काका जो है ना वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था। बदलू के अनुसार कहाँ की औरतें मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नगर की औरतें, ठीक है। 100 नंबर सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लिख लेंगे, ठीक है। अगला है 18 नंबर प्रश्न। बदलू काका लेखक की खातिरदारी कैसे करता था? तो कैसे करता था? इसका सही आंसर होता है मिठाइयों को दे करके, यानी मिठाइयाँ दे करके वो करते थे। चलो 19-20 ये दोनों सवाल देख लेते हैं। बदलू काका की बेटी का क्या नाम है? तो बदलू काका की बेटी का नाम रज्जो है, ठीक है। रज्जो ने जो चूड़ियों का जोड़ा पहना हुआ था वो किसके लिए बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमींदार की बेटी के लिए, ठीक है। ये आपने हिंदी के सभी प्रश्नों को हल किया। आप ज़रूर से ज़रूर इसे नोट कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है।